तो नमस्कार एंड जोहार दोस्तों, मैं आपका होस्ट इंजीनियर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सीएनटी और एसपीटी ज़मीन को खरीदा और बेचा जा सकता है कि नहीं। अगर आप झारखंड के रहने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, बिकॉज अभी आप अगर ज़मीन खरीदने या बेचने का नहीं सोच रहे हो, इन द फ्यूचर अगर ये चीज़ आप करोगे और कभी भी आप बेचने का या खरीदने का चाहोगे तो आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अच्छा है कि आप बाद में जो जानो वो अभी ही जान लो। तो इस वीडियो में मेनली हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला चीज़ है कि क्या सीएनटी ज़मीन को ख़रीदा और बेचा जा सकता है। दूसरा चीज़ है क्या अगर हम सीएनटी ज़मीन को ख़रीद और बेच नहीं सकते हैं तो क्या उसे एग्रीमेंट पे ले सकते हैं। और चौथा लास्ट चीज़ होता है कि अगर आप सीएनटी ज़मीन खरीद लिए हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले चीज़ आती है कि क्या हम सीएनटी ज़मीन को खरीद या बेच सकते हैं। तो इसका दो जवाब है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हो तो आप खरीद भी सकते हो और नहीं भी खरीद सकते हो। अगर आप झारखंड से बाहर के रहने वाले हो तो आप बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हो। मतलब आप भूल जाओ कि आप कभी भी ज़मीन खरीद सकते हो। झारखंड का सीएनटी का ज़मीन बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हो। तो अगर आप खरीद सकते हो तो कैसे खरीद सकते हो। देखिए, सीएनटी में सबसे पहले बात आती है कि सीएनटी में किन किन कास्ट का सीएनटी में ज़मीन आता है। तो झारखंड में मेनली एसटी और एससी, जो हमारे एसटी और एससी समाज के लोग हैं, उनका ज़मीन हमारा सीएनटी और एसपीटी में आता है। और दूसरा चीज़ है कि ओबीसी की भी कुछ जातियां हैं जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट के अंदर आती है। जैसे कि आप देख लो, कुड़मी जाति वो सीएनटी के दायरे के अंदर ही आती है। मतलब उनका जो ज़मीन है वो सीएनटी के अंदर ही है। तो इसमें बात अब आती है कि अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हो सीएनटी का ज़मीन, अगर और आप एसटी एससी और सेम कैटेगरी में हो, मतलब आपका कास्ट, आपका जो ज़मीन है वो सीएनटी के अंदर आ रहा है, तो अगर आपको ज़मीन खरीदना है तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज सीएनटी एक्ट का मकसद ही ये था कि झारखंड के ज़मीन को, जो झारखंड के मूल आदिवासी रैयत हैं और जो भी झारखंड के जो मूलवासी हैं, उनके ज़मीन को एक सुरक्षा प्रदान करना। तो अगर आप सीएनटी ज़मीन का खरीदना चाहते हो तो पहली चीज़ है कि आपको, तो पहली चीज़ होती है कि सीएनटी ज़मीन के अंदर में बहुत सारी जातियाँ आती है। मतलब अगर एसटी एससी अगर आप हो तो आपकी सारी ज़मीन अब सीएनटी में आ रही है, अगर आप झारखंड के मूल निवासी हो। दूसरा चीज़ है कि एसटी एससी के अलावा भी ओबीसी के कुछ कुछ जातियाँ हैं जो सीएनटी में आती है। जैसे हो तो कैसे आप खरीदोगे। तो सबसे पहले चीज़ होना चाहिए कि आपके पास, आप झारखंड के नागरिक होने चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आप जिस जगह पे ज़मीन खरीदने जा रहे हो, अगर आप मान के चलो कि आप आदिवासी ज़मीन खरीदने जा रहे हो जो कि सीएनटी के अंदर है, तो आप मान के चलो अगर आप रांची में ज़मीन खरीदना चाह रहे हो। एक एग्जांपल मैं दे के आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप चूटिया क्षेत्र में रहते हो और आप एक आदिवासी चाहे गैर आदिवासी हो जो कि सीएनटी, जिनका ज़मीन सीएनटी में आता है। मैं मेनली पहले अभी एसटी के बारे में बात करता हूँ, आदिवासियों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि आदिवासी और ओबीसी के लिए अलग अलग प्रावधान है। आदिवासी के लिए क्या प्रावधान है कि अगर अगर आप ज़मीन को खरीदना चाहते हो तो आपका एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए। मतलब कि ये होता है कि, मतलब कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो आपका जो ज़मीन का थाना पड़ता है वो, अगर मान के चलो चुटिया थाना पड़ता है, तो जो उसका जो उसे बेच रहा है, उसको बेचने का उनका एड्रेस भी वहीं का होना चाहिए। मतलब उनका सेम थाना होना चाहिए। जो खरीद और बिक्री कर रहे हैं उनका थाना सेम होना चाहिए। ये तो पहला पॉइंट आ गया आपका। अगर थाना सेम हो, अगर थाना सेम है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट भी सेम होगा, डिस्ट्रिक्ट सेम होगा तो स्टेट भी एक होगा। तो एसटी और एससी के लिए ये प्रावधान है। अगर पहला चीज़ है कि अगर आपको उस सेम जगह का होना चाहिए, सेम पुलिस स्टेशन का आपको होना चाहिए। दूसरा चीज़ आता है कि जो ओबीसी के अंडर जो सीएनटी एक्ट के ज़मीनें आती है, उसमें क्या प्रोसेस है ज़मीन को खरीदने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो अगर आप रांची ज़िला में ज़मीन खरीदने जा रहे हो तो आपका एड्रेस रांची ज़िला का ही होना चाहिए। इसमें थाना की कोई बात नहीं आती है। थाना आपका नहीं सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए। अगर आप रांची ज़िले के हो तो आप रांची ज़िले के ही अंदर ही ज़मीन खरीद और बेच सकते हो। रांची ज़िले के बाहर आप खरीद और बेच नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में जाओगे तो फिर वहाँ पर बहुत सारा दिक्कत आएगा। आपका ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होगा, आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आप भूल जाओ। तो ये चीज़ होता है कि आप ज़मीन खरीद सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारा कंडीशन है। दूसरा चीज़ आता है कि अगर क्या आप सीएनटी ज़मीन को एग्रीमेंट पे ले सकते हो। तो
अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब अगर आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आप सीएनटी ज़मीन को एक्वायर कर सकते हो। बट उसमें भी बहुत सारा कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि आप जिसका ज़मीन एक्वायर कर रहे हो उसके पास मिनिमम 20 एकड़ का ज़मीन शेष बचना चाहिए, तभी आप उसका ज़मीन एक्वायर कर पाओगे। अगर उनका ज़मीन 20 एकड़ से कम है और आप उनका ज़मीन एक्वायर कर रहे हो, सीएनटी एक्ट के अंदर जो भी कास्ट आते हैं उनका ज़मीन आप एक्वायर कर रहे हो, तो वो ज़मीन फिर अवैध हो जाएगा। वो आपको एग्रीमेंट पे वो ज़मीन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और तीसरा और लास्ट हमारा चीज़ आता है कि अगर आपने सीएनटी ज़मीन खरीद ली है तो आपको क्या दिक्कत आने वाली है। आप जान रहे हो कि सीएनटी, बिकॉज आप तो जान रहे हो कि मैंने तो ज़मीन खरीद लिया, अब मुझे को क्या दिक्कत आएगी। तो इसमें जी आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप सीएनटी ज़मीन खरीद लिए हो और उसमें अगर आप घर बनाना चाहते हो तो आपको उसके लिए लोन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर लोन की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोन लेने के लिए बैंक जाओगे तो आपको बैंक से लोन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिकॉज झारखंड में ऐसा है कि आपका अगर ज़मीन सीएनटी के अंदर आता है और आपने उसे बाद में ख़रीदा है तो आप उस ज़मीन पे लोन नहीं ले सकते हो। तो एक लोन का दिक्कत होता है अगर हमारा, कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो, सीएनटी ज़मीन खरीद रहे हो, आप सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, मतलब जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, जो जो जिसके अंदर आप सीएनटी ज़मीन खरीद सकते हो और सारा कुछ फॉलो कर रहे हो, उसके बाद भी ये दिक्कत होगी कि आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप खरीद रहे हो ज़मीन तो आपको लोन के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद से कुछ उसका बिल्डअप के लिए सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको सीएनटी और एसपीटी ज़मीन के बारे में और कुछ डिटेल्स की से जानकारी चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट करना। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी छोड़ दूंगा, उस नंबर पे मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे से डायरेक्टली मेरे से सलाह ले सकते हो। धन्यवाद।